हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी और क्या उसकी डिटेल्स आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, थॉट्स आता है व्हाट्सएवर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होना बहुत ज़रूरी है। सही, चलिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करंट एनर्जीज बताइए, रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करंट एनर्जी। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज बताइए। द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि आप एक ऑलरेडी सिंगल, फ्री स्पिरिट, इंडिपेंडेंट, डिवोर्सी, सेपरेटेड, ऑलरेडी आपका स्टेटस सिंगल है, बट यू हैव बीन थ्रू, यू हैव गॉन थ्रू अ स्टेटस, लेकिन अभी इस वक्त आप बिल्कुल फ्री हैं। ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, बट रिश्ता बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। आपके पर्सन आप पर बहुत ही, उनकी इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। थ्री ऑफ वॉन्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ट्स से तो और ज़्यादा कंफर्म हो रहा है कि डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, वैसे फिज़िकल डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा हो सकता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल एक घर के या एक छत के नीचे तो रहते ही नहीं होंगे। डिस्टेंस फॉर श्योर इन्वॉल्व है। आपके पर्सन किसी डिसीजन की मूवमेंट या फॉरवर्ड में नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कोई डिसीजन बनाकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत इन डेप्थ जिसको कहना चाहिए, आपके लिए इनकी फीलिंग्स हैं, आपको बहुत प्रेज़ करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपकी लुक्स को, आपके स्टाइल को, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कैरिंग ट्रेंडी क्लोथ्स, आप कोई ख़ास तरीके का कोई सर पे हेड स्कार्फ बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद है, या आपको बहुत बड़े बड़े ब्लॉक प्रिंट्स पसंद होंगे, बड़े बड़े, जो कि बड़े प्रिंट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रिंट्स नहीं। आपको कोई ख़ास कलर पसंद होगा जो बहुत सिग्निफिकेंटली, कोई आप ख़ास पत्थर पहनते हैं, लेकिन जो भी है बहुत यूनिक स्टाइल है आपका। और उस यूनिक स्टाइल में आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट नज़र आती है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप पर आ रही है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स आपके पर्सन सीरियस भी नज़र आ रहे हैं। और विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इन्होंने फ़ैसला बनाया हुआ है जिसको ये आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। बिकॉज दिस शोज़ के जो चीज़ें चल रही हैं वो अब आगे की तरफ बढ़ें। अगर कोई बात रुकी हुई है, कोई मैटर रुका हुआ है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर फीलिंग्स भी हैं, इंटेंशंस भी हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए काफ़ी हद तक सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, वॉट एवर दिस से। आप लोगों का आई एक्सचेंज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक मेच्योर रिश्ता है, ये कोई बिल्कुल ही लवी डवी टीनेजर्स कह रही थी मैं, टीनेजर्स वाला लव नहीं है। इट्स अ मेच्योर लव जिसमें आप बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके टूवर्ड्स हैं। मतलब इनका कोई ना कोई, आपको इनकी आँखों से महसूस होता होगा, इनके बॉडी जेस्चर से महसूस होता होगा। जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, आपको पसंद करते हैं और इस बात को प्रेज़ करते हैं कि आप इनके साथ, आप इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। लेट्स सी मोर। अच्छी रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए। करंट एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Judgment, okay, Libra. And then Ace, Page of Swords. अच्छा, आप शायद वर्किंग लेडी हैं, नहीं तो फिर डेफिनेटली अपने एंड पर तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, काफ़ी दबंग पर्सनालिटी है आपकी। इस रिलेशनशिप के अंदर जो आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं लेकर, ये ज़रूर है
क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली आपके उनके पार्टनर कोई और है ऑफिशियल, लेकिन इधर क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस करने में थोड़ा सा झोल खा रहे हैं। एंड विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि इनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा न्यू एंट्री कह लें, गुड न्यूज़ कह लें, कोई ऐसी बात जिसमें फैमिली में कुछ नया हुआ हो, और वो चीज़ आपको शायद किसी मीडिया फोरम से पता चली है, व्हाट्सएप के स्टेटस से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के स्टेटस से, कोई पिक्चर लगी, कुछ इन्होंने अपलोड किया। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन भी जानते हैं, आप लोग एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, आप लोग ऑनलाइन फोरम पे मिले होंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं से ट्रेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आप इनके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, और ये देख रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज फाइनेंसिस की तो आपको ज़रूरत है नहीं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये आपको दें तो क्या दें। अगर फैमिली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं तो फैमिली स्टेबिलिटी ऑलरेडी इनके पास है, तो ये आपको क्या ऐसा डिफरेंट दे, लेकिन ये आपके लिए फीलिंग्स या आपके लिए सेंटिमेंट्स रखते बहुत जेन्युइन है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग कोई काम करते हैं, मिलकर कोई काम करते हैं, आप लोग कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई काम मिलकर करने वाले हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, आप लोग की सेम फील्ड हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, या कोई फ्यूचर में आप लोग मिलकर काम ज़रूर करेंगे जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। डेथ, जो कुछ भी इनकी लाइफ में ख़त्म हो गया था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, इन टर्म, बिकॉज किंग ऑफ कप्स के नीचे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ कार्ड। तो दैट मीन्स कि आपके साथ ने इनको ज़िंदगी में एक न्यू बर्थ दी है, एक रीबर्थ हुआ है। चीज़ें जो डेड हो गई थी, फीलिंग्स जो डेड हो गई थी, सेंटिमेंट्स जो डेड हो गए थे, अब वो दोबारा से अवेकेंड हुए हैं, इग्नाइट हुए हैं, और ये इन ख़त्म चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। आप दोनों के दरमियान ये भी हो सकता है कि आप लोग एक बहुत बड़े ब्रेकअप के बाद मिले एक दूसरे से, आप लोग दूर हो गए थे, पता नहीं था। जजमेंट के कार्ड को टेम्परेंस जो है वो डील कर रहा है, तो दैट मीन्स बैलेंस। या तो बैलेंस इतना ज़्यादा स्टेबल है कि इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है, या फिर बैलेंस इतना ज़्यादा शेकेंड है कि इसमें बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। ये जो मैंने बात कही है, ये इस बात का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सबूत है कि आप लोग हो सकता है बहुत पुराने जानने वाले हों, फिर आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप आ गया हो, और अब जब आप दोनों रीयूनाइट हुए हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के दरमियान जो चीज़ें न्यू स्टार्ट हुई हैं वो एक एक्साइटमेंट भी ला रही हैं, और थोड़ा सा इनके लिए ओवरवेलमिंग भी हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हैंगमैन, ये जब कभी भी आपको नोटिस करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, आपके स्टेटस देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो कभी कभी इनको समझ नहीं आता कि ये करें क्या। ये इनको कोई सोशल सर्कल में कोई आपके बारे में कुछ बताता है तो ये सुन लेते हैं खामोशी से, इनको रियलाइज़ भी होता है, लेकिन एक स्टक सिचुएशन है इनकी। और पेज ऑफ सोर्ड्स पे होते हुए डेफिनेटली ये नज़र रखने का कार्ड है, ये इस चीज़ों को देखने का कार्ड है कि अगला कर क्या रहा है, चेक करने का कार्ड है। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अगर इनको सब कुछ पता भी चल जाता है तो ये कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पर तो ये क्लैरिफायर्स आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, आप लोग का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, दोनों पर्सन, उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। द क्रिएटर, और राइट, पार्टिसिपेशन, ये सेकेंड टाइम कंफर्मेशन आई है, ये फोर ऑफ वॉन्ड्स का एक तरीके से कार्ड होता है। क्रिएटिविटी, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड भी है, आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया जनरेट हुआ है, और उस आइडिया जनरेशन में डेफिनेटली आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ अ हाई टाइम एंड दिस इज़ अ राइट टाइम टू डू समथिंग, और ये शायद हम लोगों को आगे प्रोग्रेस करने में और आगे स्ट्रॉन्ग करने में या एक दूसरे के साथ रहने में बहुत ज़्यादा मदद देगा, क्योंकि हम एक तरीके से बिज़नेस की फील्ड में एक साथ होंगे, काम की फील्ड में एक साथ होंगे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि हम
एक काम कर सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं, हमारे पास बहाना होगा, हमारे पास रीज़न होगी। तो माइंड में प्लानिंग भी चल रही है और आपको ये लग रहा है कि ऐसे ही नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो आप दोनों के माइंड में आ रही है और आपके माइंड में ज़रा ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को भी ये बात हाईलाइट करवा रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा मिलना इतने अरसे के बाद कोई बेकार चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। द क्रिएटर अगर आप देखें, और ऐसे ही कोई किसी की लाइफ में नहीं आ जाता, तो देयर इज़ समथिंग बिहाइंड। व्हाट एल्स, लेट्स सी। सॉरो, ओके, हो सकता है ये आपसे पुरानी कोई भी चुपखलिश या रंजिश को डिस्कस करते हो। इंटेंसिटी, ये रिश्ता मेंटली अगर आप देखा जाए, आपके माइंड प्रोसेस को अगर देखा जाए, आपके थॉट प्रोसेस को देखा जाए, तो इंटेंसिटी रिश्ते में आ रही है। बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, आपको रीजंस ढूंढनी है, आपको लगता है कि क्यों हो रहा है। दोनों पार्टनर्स बाज़ दफ़ा सोचते हैं। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिश्ते को लेकर। आप उसमें और ज़्यादा तेल डालते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, एक हैपनिंग लग रही है, तो आपको ये भी लग रहा है कि यार इट्स अ गुड टाइम, ये कहीं मुझसे छूट ना जाए, मेरा हम लोग का साथ कायम रहे, ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से हम लोग हमेशा के लिए साथ रहें। कभी नहीं होता तो कोई प्री एज्यूम या प्री कंसीव रोना पिटना भी आने लगता है। ये आपसे अपना फ़ियर भी शेयर करते हैं, जिसमें ये थोड़े से परेशान होते हैं। ये आपसे बहुत सारी बातें इतने अरसे के बाद शेयर भी कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मैं इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। तो एनर्जीज़ भी यही हैं, क्लैरिफायर भी इससे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस भी पता चल रहा है। लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों की दोनों की सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं या और क्या मैसेजेस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ गिव अस मोर मैसेजेस। कम्युनिटी, ओके, ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, एक ही ख़ानदान में हो सकते हैं, बरादरी एक हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, आप लोग की कास्ट एक हो सकती है, आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वेलफेयर का काम साथ करते हो, जहां आप लोगों को अच्छा लगता हो एक चैरिटी वर्क करना, एनजीओज़ के साथ वेलफेयर वर्क करना, और ह्यूमन रिसोर्स वर्क करना, या हेल्थ केयर में काम करना, जहां आप लोग ओल्ड एज लोगों का साथ देते हों या उनका ख्याल रखते हों। ये इस वजह से भी ये भी रीज़न बनी हो। मैसेज, आपको इनका कोई मैसेज या तो रिसीव होगा या आया है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से दोनों किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे को मैसेजेस करके ज़रा ज़्यादा बातचीत करते हैं। आप लोगों के दरमियान अपार्ट फ्रॉम लव कोई और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, जिसके टॉपिक पर आप लोगों को बातचीत करनी पड़ती है। थीफ, ओके, मेन मेल, थॉट्स, ये वो टाइम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकॉल कर रहे हैं जब तमाम चीज़ें आप लोगों की रीज़न बनी होंगी कि क्यों हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस आया था, या देखा जाए तो आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी भी है, और कोई ना कोई आप दोनों के पीछे छुटा हुआ है। यानी कि वो एहसास दिलाता रहता है कि एक नहीं हो सकते बिकॉज हम मौजूद हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये आपकी लाइफ में एक मेन मेल की तरह हैं और आप इनकी ज़िंदगी में एक मेन मेल की तरह हैं। मतलब जेंडर स्पेसिफिक है, कोई आपकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि मेन मेल का कैरेक्टर अदा कर रहा है। आपको बहुत अरसे बाद जाकर इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगता होगा कि ही इज़ द मैन, और अगर आप ख़ुद मर्द हैं तो आपको लगता होगा आई एम द वन फॉर हर। थॉट्स में मुस्तकिल हैं, पेंटिंग कर सकते होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हों, पैनाफ्लेक्सेस बनाते हों, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हों, बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाते हों, और उसमें आप इनके साथ शायद सेलिब्रिटी हैं, आप कोई मॉडल वर्क करते हैं, आप इनके ट्रैवल उसकी एड एजेंसी के अंदर कोई काम करते हों, क्योंकि ये आपकी तस्वीरों को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर इनके माइंड में है तो कोई भी आइडिया है आपको लेकर सोच रहे हैं। सोशल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। आप दोनों को अपने दरमियान एक बहुत ग्रेट पोटेंशियल नज़र आ रही है। आप दोनों का लक का साइकिल बहुत एक्टिव है। आप दोनों का जब मर्जर होगा तो आप लोग फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे। अब ऐसा नहीं कि फ़ौरन जैकपॉट लग जाए और आप लोग लैम्बोर्गिनी में घूमना शुरू कर दें और बस आप लोग सोने के कमोड पे बैठ के पॉटी करें, ऐसा नहीं मैं कह रही। बट जो रेगुलर इनकम है उसमें ग्रोथ आएगी रेगुलर अर्निंग से, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ इस तरह से भी हैं कि आप लोग बिजनेस, जॉब, करियर, वर्क प्लेस, कुछ इस तरह से ये रिलेशनशिप बना है। ट्रेनिंग, मेंटोर, स्टूडेंट, या आप इनके इंटर्नी हैं, या कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और इसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्लेम कर सकते हैं आप कि देयर इज़ लव बिटवीन अस, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है। लेट्स सी, सोल लेवल पर चेक करते हैं। सोल लेवल पे चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। सोल लेवल पर मुझे गाइड कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, सोल लेवल पर इनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कोडिपेंडेंसी, ऑलराइट। हनीमून, ऑलराइट। वेडिंग, ओके। ट्रू लव। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई ट्रिप प्लान किया था, आप लोग ट्रैवल किए थे, आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑफिशियल ट्रिप्स पर जब होते हैं तो आप लोग बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, और लोगों को एक मोमेंट पर लगता भी यही है कि आप लोग शायद हस्बैंड वाइफ हैं। शायद आप लोग जिस भी ट्रिप पर साथ गए, घूमे फिरे, हल्ला गुल्ला किया, बहुत इंटेंस फीलिंग आपकी रही, शायद इसीलिए इंटेंसिटी भी आया। एंड आपने कहीं ना कहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो गया है आप लोगों का ऑफिशियल, या आप दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं कि तुम किसी और मुल्क में जाओ और फिर वहाँ पर जाकर रहने लगो, ताकि वहाँ पर रहना मेरे और तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ट्रैवलिंग तो मेरी वैसे भी होती है, यहाँ पर रहकर तो मैं तुम्हें ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकता या कर सकती कि तुम मेरी हस्बैंड हो या मेरे वाइफ हो। लेकिन ये कोडिपेंडेंसी आपको डे टू डे ड्राई करती जा रही है, ये कोडिपेंडेंसी आपको एडिक्शन की तरफ लाती जा रही है, बिकॉज आप भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपको वो टाइम बार बार क्लिक करता है कि हम लोगों ने इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा है, काश ये वक्त डिक्लेयर हो जाए, काश ये स्टेटस डिक्लेयर हो जाए, काश ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं कि मैंने मोहब्बत के चक्कर में कितना साथ निभाया है। बच्चे इन्वॉल्व हैं, शायद इनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, और ये लव लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। बट ही और शी इन्जॉयज़ अ लॉट आपके साथ फ्लर्ट करना, टाइम स्पेंड करना। आप लोग जितनी बातें एक दूसरे से करते हैं, ये कहीं पर भी इतना टाइम अच्छा नहीं लगता, बातें करते जाते हैं और वक्त ख़त्म होता ही नहीं है। तो आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं, और ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद कभी भी डिज़ोल्व स्टॉप नहीं करना चाहते आपके पर्सन। ठीक है, ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोगों की रीडिंग। ये ऐसे लोगों से भी रेजोनेट कर सकती है जो लोग सीक्रेटली किसी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, और गहरी बात है जब वो थर्ड पार्टी को पता चलेगा तो वो उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही लगेगा, जबकि वो उनके ऑफिशियल पार्टनर हैं। सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, खुला याफ्ता, निकाफाइड, किसी की हस्बैंड ना रहे, किसी की वाइफ ना रही, कुछ इस तरह, यानी जो लोग अपनी शादी के एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कोई है, तो ये तमाम रीडिंग उन लोगों के लिए थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।